वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लर्न अकाउंटिंग मास्टर पाकिस्तान में पहली मरतबा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग से लेकर बीबीए की अकाउंटिंग तक आपको पाकिस्तानी फॉर्मेट के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान में अकाउंटिंग का फॉर्मेट पढ़ाया जाता है, हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, पहले की वीडियोस में बताता चलूँ कि पहले मैंने व्हाट इज़ अकाउंटिंग सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ाया था। उसके साथ साथ बेसिक पार्ट 1 की वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग साइकिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट 2 में पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आप पूछेंगे पिलर्स किसे कहते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पिलर्स आपको भी पता होगा, लेकिन मैं डिफाइन कर दूं कि पिलर्स कहते हैं किसी भी चीज़ की बुनियाद को। तो दोस्तों, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग किस चीज़ की बुनियाद पर खड़ी होती है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है तो वो अपने मीनार्स को, मतलब वो अपने पिलर्स पे खड़ी होती है, मतलब वो एग्जिस्ट इस पिलर पे करती है। उसके बगैर वो बिल्डिंग अगर हटा दें तो वो गिर जाती है। इसी तरह अगर अकाउंटिंग के पिलर्स को भी हटा दें तो अकाउंटिंग में कोई मायने नहीं रखती, वो भी खत्म हो जाती है। अकाउंटिंग के पिलर्स कितने हैं, वो आ जाते हैं, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पिलर्स हैं 5। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एसेट। आप पूछेंगे एसेट किसे कहते हैं, मैं कहूँगा एसेट आपको पता है असासा। ये असासा किसी के घर का असासा नहीं है, किसी असासा किसी का माल नहीं, ये असासा किसी की जायदाद नहीं। ये असासा कौन है? ये असासा यानी एसेट, ये किसी भी बिजनेस का असासा है। मतलब जब हम बिजनेस में काम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर हम कोई चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे कि अपने बिजनेस के अंदर हम कैश लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, बिल्डिंग में काम करें तो बिल्डिंग है, या किसी भी जगह हम किराए पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्ज करें हम किसी भी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, किसी भी कोई भी फर्नीचर ला रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर और ये बोर्ड, ये भी मेरा समझ लीजिए बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस का ये भी एक एसेट है। ये मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि एसेट के अंदर टाइप्स क्या हैं, एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट्स कौन से, नॉन टेंजिबल कौन से हैं, फिक्स कौन से हैं, नॉन फिक्स कौन से हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि एसेट किसे कहते हैं। एसेट जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर हमारा जो सारा सामान होता है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, इसको हम कहें सीधे से कॉल्ड एसेट। उसके बाद हमारा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के आगे मैंने लिखा था जिम्मेदारी। आप कहेंगे बस जिम्मेदारी तो उसका इस्तिलाही माना हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस्तिलाही माना ही हो गया। लेकिन बिजनेस के अंदर इस लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। मतलब जब हमारे बिजनेस के अंदर अगर मैं 10 लाख लेकर आए, 5 लाख की नीड है, तो अब क्या करेंगे? 5 लाख जो हम अलग से लेकर आएंगे वो होंगे उधार। उधार को कहते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं जो साल तक के अंदर हमें पे करनी होती है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। जो साल के बाद, लॉन्ग टर्म जो साल के बाद पे करनी होती है, साल हो जाए, 1 महीने 1 दिन भी गुजर जाए, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। बाद में आपको लायबिलिटीज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, मुकम्मल डिफाइन करूंगा। फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी है लायबिलिटीज के अंदर समझना। तीसरी जो है कैपिटल। कैपिटल के आगे मैंने फौरन लिखा है ओनर्स इक्विटी। कैपिटल कहते हैं सरमाया को, ओनर्स इक्विटी भी सरमाया को कहते हैं। मतलब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ पैसा लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे फर्ज करें मैं फर्नीचर लेकर आ गया, मैं पैसे लेकर आ गया, मैं अपने घर से कोई भी चीज़ लेकर आ गया, जिसकी मदद से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको कहते हैं सरमाया। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों को मैं आपको मिलाप करूँ तो मैं इस तरह आपको बता दूँ कि देखिए कैपिटल है, कैपिटल, अब कैपिटल लेकर आया 10 लाख का, अब उसके अंदर मुझे 5 लाख की नीड और थी। अब मैं क्या करता भाई, मैं 5 लाख की लायबिलिटीज मैंने ले ली, मैंने कहा उधार लेके काम चला लेता हूँ। जब मैंने ये 10 और 5 में लगे, होगा 15। अब इन 15 की मदद से मैंने खरीदे एसेट, एसेट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब आप मुझे पहली बात बताएं, बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पहली चीज़ क्या होगी? बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद सबसे पहली चीज़ है, अब मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ, बिजली वाले के, इलेक्ट्रिक वाले मुझे फ्री का लाइट तो देंगे नहीं, समझ में आई। और जो मेरे पास काम करने आएंगे लोग, मुझे फ्री में काम करके देंगे नहीं, उन सबको मैं पैसे दूंगा। क्या दूंगा? सैलरीज दूंगा, बिल्स भरूंगा। ये सब क्या है? एक्सपेंसेस। तो चौथा है हमारा बिजनेस का मेन, अकाउंटिंग का मेन पार्ट जो बिजनेस में होता है वो है एक्सपेंसेस। यानी एक्सपेंस यानी अखराजात जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं जब हम बिजनेस के अंदर काम यूटिलाइज करेंगे तो उसके हम एक्सपेंसेस पे करेंगे। 5वीं चीज़ है, ये सब चीज़ें किस नियत से की जाती हैं? आपको पता है बिजनेस पढ़ने वाले बच्चों, बिजनेस का मकसद होता है कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसा काम जो सिस्टमाइज तरीके से किया जाए मुनाफा कमाने के लिए, उसको कहते हैं बिजनेस। ये 4 चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? भाई मैं पैसा लेके क्यों आ रहा हूँ, भाई मैं उधार क्यों दे रहा हूँ, सही, और मैं अपना बिजनेस खोल के क्यों बैठ रहा हूँ, चीज़ें क्यों ला रहा हूँ, असासे क्यों ला रहा हूँ, और मैं अखराजात क्यों कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों की वजह क्या है? मुनाफा। यानी मेरा 5वां और मेन टारगेट होता है मुनाफा यानी रेवेन्यू।
تو امید ہے دوستوں بیسک پارٹ 2 کی پلرز آف اکاؤنٹنگ کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. دوستوں کوئی بھی مسئلہ ہو انسٹا کا لنک میں نیچے بھیج دوں گا, آپ انسٹا کا لنک جو ہے میری ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ لیجیے گا, اس پر جو بھی کوشچن ہو آپ فری ہو کے وہ کوشچن مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو جواب دوں گا. کوئی بھی اور کوئی بات ہو تو آپ کامنٹ میں آ کے مجھے بتا سکتے ہیں. دوستوں اگر آپ کو میری پہلے کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو دوستوں اس کے لنکس بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر نیچے بھیج دوں گا, اس کے لنکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فنڈامنٹلس آف اکاؤنٹنگ, واٹ از اکاؤنٹنگ. دوستوں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کرنا نہ بھولیں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں.